खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सरायकेला से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन में 15 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। प्रेशर कुकर में रखे गए थे सभी बम। जमीन के अंदर इन्हें छिपाया गया था और सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 15 ऐसे आईईडी बम तैयार किए गए थे जिन्हें जमीन के अंदर दबाकर रखा गया था और प्रेशर कुकर में ये सभी बम रखे गए थे। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जमीन के अंदर बमों को छुपाया गया था। प्रभंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रभंजन, क्या जानकारी मिल पा रही है इन बमों के बारे में और क्या भी इसके लिंक किसी और जगह से भी जुड़ रहे हैं, क्या पता चला है? हेलो। हाँ प्रभंजन, क्या जानकारी मिली है? जी, मैं आपको बता दूं कि सरायकेला के ये अपनी कच्ची सड़क है, जिसमें आपका आईडी बम करीबन 15 आईडी बम छिपा कर रखे गए थे। ये छापामारी के दौरान या पुलिस ने इसे बरामद किया है। जैसा कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए या नक्सली या केन बम, आईडी केन बम छिपा कर रखे थे। फिलहाल पुलिस ने उसे बरामद कर ली। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है और बम को निष्क्रिय भी कर दिया है। एक बड़ी कामयाबी मिली है सरायकेला पुलिस को और इस तरह के 15 आईडी बम को बरामद किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन तमाम जानकारियों के लिए। इधर बोकारो में पिस्टल लहराकर युवक से मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी हर्षित कुमार सिंह के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक देसी लोडेड कट्टा भी बरामद किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हर्षित कुमार सिंह नाम का एक युवक आपराधिक लोगों के साथ खुलेआम पिस्टल लहरा रहा है। मारपीट भी की गई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो चास के रहने वाले राजनंदन सिंह को जख्मी हालत में पाया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगालने में भी जुटी है। जो नया मोड़ में स्थित है वहां पे कुछ एक लड़का हर्षित नाम का है, जो हथियार लहराते हुए अपने सहयोगियों के साथ मारपीट कर रहा है। इसी सूचना के आलोक में थाना प्रभारी स्वयं अपने टीम के साथ वहां गए। वहां पे जाके देखे कि वहां में मारपीट की घटना हुई है और जख्मी वहीं पे खड़ा था। इसी में जब पुलिस पहुंची तो वो लोग वहां से हटने का प्रयास करने लगे, जो अपराधी थे। जब हटने लगे तो उस नया मोड़ और चास वाले रास्ते में उन लोगों को पीछा कर पकड़ा गया है, जिसमें से एक हर्षित कुमार सिंह है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। और गोड्डा से बड़ी खबर, जहां 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया गया है। गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं। एक दुकानदार के घर पर पुलिस ने छापेमारी की और एक महिला को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर, 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त। गोड्डा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया है। एक महिला को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ चल रही है। तो गोड्डा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 15 लाख का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया गया है और पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं और छापेमारी हुई है। एक दुकानदार के घर पुलिस ने दबिश दी, छापेमारी की, जिसमें प्रतिबंधित जो चीजें हैं वो मिली हैं और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ जारी है। कहाँ किसी करेंगे क्या? किसी करेंगे क्या? एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो भी कई जगहों पे इलिसिट लिकर अभी बीच में ही पकड़ा था। पूरे हाट में भी आपका इलिसिट लिकर पकड़ाया गया था। और जहाँ पे भी इस तरीके से जहाँ पे भारी मात्रा में बिक्री हो रहा है, ऐसे कोई होलसेलर है, उसकी सूचना दीजिए, वहाँ पे छापेमारी होगी। क्योंकि सीजर लिस्ट बनेगा, एफआईआर होगा। एफआईआर के बाद इंक्वायरी जो है पुलिस करेगी। इसके साथ साथ में जो हमारा सैंपल होगा, सैंपल कलेक्शन के हिसाब से अगर उसका रिपोर्ट फेल आता है तो सीजीएम कोर्ट में सारे रिपोर्ट को पुटअप किया जाए। पीएलएफआई का सहयोगी निवेश कुमार पोद्दार के खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पुलिस ने निवेश कुमार और शुभम नाम के 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस उनके पीएलएफआई से संबंध के साथ आर्म्स सप्लाई के पहलुओं को खंगालने में जुटी है। पुलिस निवेश के पास से मिले हथियारों और फोन नंबर को खंगाल रही है और कई आर्म्स डीलरों के बीच हुई बातचीत, कम्युनिकेशन को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इसके साथ अवैध पैसों के लेन देन पर भी पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से हथियार मुहैया कराने को लेकर निवेश ने करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए दिए थे
और इसके पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं। अच्छा, निमेश से कैसे दोस्ती हुई? और वो साथी से एक उम्र के वो लोग थे, साथी एक उम्र के रहने के चलते उन लोगों का दोस्ती हो गया। अब कैसे दोस्ती हुआ ये तो नहीं हमको मालूम है। मतलब चकाचौंध में आ गया? उसी के चकाचौंध और फ्रेंड सर्किल के चलते ही सब कुछ हुआ। चूंकि उसके पास पैसा था, आई उससे दोस्ती बना लिया, उसी के साथ घूमना टहलना ये सब करना था, यही सब और कुछ नहीं। देखिए, धुरवा थाना कांड में जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था, इसमें कुछ तथ्यों के सत्यापन के लिए अभी जो है पुनः जो है रिमांड पे 2 व्यक्तियों को लिया गया, निवेश और शुभम। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम लोग टीम बनाकर अग्रतर सत्यापन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि इनका जो भी इकोनॉमिक लिंक है या इनका जो भी आगे का लिंक है, जो कि हो सकता है हम लोग पूछताछ में अभी तक नहीं आया हो, तो उसको हम लोग तोड़ दें। और दूसरा है कि और जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है इस बीच में, उसका इनके माध्यम से सत्यापन करें। धनबाद महिला थाने में जमकर हंगामा हुआ। प्रेम प्रसंग मामले में लड़की और लड़के के परिजन आपस में ही भिड़ गए। मामला जोड़ा पोखर थाने क्षेत्र के जामाडोबा का है और बताया जा रहा है कि जामाडोबा की रहने वाली पूजा और आकाश का बीते 5 साल से एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़के के घर वाले शादी के खिलाफ थे और ऐसे में घर वालों की मर्जी के खिलाफ 5 जनवरी को दोनों ने शादी कर ली। पूजा के घर वालों ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें लड़की के परिजनों ने लड़के पर 50,000 रुपए के साथ लड़की को घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया। थाने में लड़के के परिजनों के पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच हंगामा हुआ। लड़की ने अपने घर वालों के आरोप से इनकार किया है, साथ ही अपनी मर्जी से आकाश के साथ शादी की बात कही है। अच्छे से रहने दे, मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब हमको रिटर्न कर दे। पापा झूठ बोल रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुका है। हम चाहते हैं कि मेरे पापा मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वापस दे दें। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? मेरा एडमिट कार्ड, मेरा आधार कार्ड, सब। कि जो मामला दर्ज लोग करवाए सब झूठ है। हाँ। और झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है। जोड़ा पोखर में भी लोग आवेदन दिया था कि बेटी के साथ उसका 2 बार ये छेड़खानी का आरोप लगाया था पूर्व में। हाँ। और ये लोग यहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया, वो भी झूठ है। ऐसे यही लोग है जो खतरा से लड़का 2 स्कॉर्पियो लेके आया था हमको मारने के लिए। अगर विश्वास नहीं होता है तो मेरा जो मोहल्ला है वहाँ जाकर पूछताछ किया जा सकता है। झारखंड में मनरेगा घोटाले का जन्न जल्द ही कानूनी चिराग से बाहर निकलता नजर आएगा। खूंटी और चतरा में बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच जहां एक तरफ ईडी और एएसपी कर रही है, तो दूसरी तरफ पूरा मामला फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट में है। राज्य में मनरेगा योजना में घोटाले की खबर अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन खूंटी में 2016 से 2021 के बीच हुए मनरेगा घोटाले ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी थी। फिलहाल यह पूरा मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस घोटाले में जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा ईडी और एएसबी की जांच में दोषी पाए गए थे। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जांच बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई थी। जूनियर अभियंता ने अपने लिखित बयान में ईडी को बताया था कि कमीशन के तौर पर मनरेगा योजना में जिला प्रशासन को 5% राशि तक दी जाती थी, जिसके बाद खूंटी के तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल पर सवाल उठे थे, क्योंकि नियमानुसार मनरेगा योजना को लेकर पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त की रहती है। लेकिन उस समय पूरी जांच जूनियर अभियंता राम विनोद सिन्हा तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय जांच अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने तत्कालीन खूंटी उपायुक्त को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में अरुण कुमार दुबे की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आखिर जांच का दायरा छोटे अधिकारियों तक ही सीमित क्यों रह जाता है। खूंटी में मनरेगा बहुत चर्चित मामला हुआ था, उसमें उसकी जांच हुई थी। जांच ईडी के द्वारा भी किया गया और एसीबी के द्वारा भी किया गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जांच सिर्फ उनके कनीय पदाधिकारी राम विनोद सिन्हा, जो सबसे छोटे पदाधिकारी हैं, उन तक ही सीमित रहा। सारा दोष, सारा चीज़ सब पर उन पर आरोप हुआ, लेकिन उस समय तत्कालीन उपायुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इवन उसके बाद जांच कमेटी द्वारा सरकार उनको क्लीन चिट भी दे देती है। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि मनरेगा एक्ट में किसी न किसी रूप में उपायुक्त दोषी है अगर किसी तरह का कोई घोटाला होता है तो,
लेकिन उनको सरकार द्वारा पूरी रूप से क्लीन चिट दे दिया गया। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। इसी को आधार बनाया है कि एक जब कनीय पदाधिकारी उसके लिए दोषी है तो वरीय पदाधिकारी दोषी क्यों नहीं है। मामला सिर्फ खूंटी और चतरा के मनरेगा घोटाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पलामू के उषा मार्टिन प्राइवेट लिमिटेड कठौतिया कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया में अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। उस समय भी पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल ही थी। मामला सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का था, जिसमें पलामू की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल, तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, तत्कालीन पलामू जिला अवर निबंधक और पंडवा अंचल अधिकारी आलोक कुमार की भूमिका सामने आई। इसको लेकर पलामू प्रमंडल के तत्कालीन उपायुक्त NK मिश्रा ने प्रधान सचिव क्रमिक प्रशासन सुधार एवं राज्य भाषा विभाग को 29 जनवरी 2015 को पत्र लिखा था। पत्र में साफ लिखा है कि तत्कालीन उपायुक्त ने अपने स्तर से अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन के क्रय विक्रय पर अपनी सहमति दी है। पलामू कठौतिया कोल माइंस आवंटन को लेकर जांच किया गया था। आयुक्त महोदय द्वारा जांच किया, उसमें कुछ जमीन आवंटन में उपायुक्त को दोषी बताया गया था, कंप्लेन हुई थी, तो वहाँ के आयुक्त महोदय ने उसका जांच किया था और अपने जांच में उन्होंने वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त को दोषी भी पाया था। दोषी के लिए उन्होंने प्रधान सचिव को लिखा भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद फिर जाँच आगे बढ़ी नहीं, फिर जाँच वहीं की वहीं रह गई, क्योंकि वो किसी बड़े पदाधिकारी से संबंधित था। तो झारखंड में ये वरीय पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह मामलों का खुलासा RTI के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। जाहिर है पूरा मामला कोर्ट में है। हमने पूजा सिंघल से भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमने इस पूरे मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल से उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की। हम रांची में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में भी पहुंचे, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हमने उनके ऑफिशियल ईमेल ID पर भी सवाल छोड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगे हैं, तमाम आरोपों पर जांच की मांग की गई है और मामला झारखंड हाई कोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने हेमंत कैबिनेट में खाली एक मंत्री पद को जल्द भरने की मांग की है। साथ ही उस पद पर कांग्रेस का दावा किया है। मांग है और हम इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो खाली पद है उसको भर दिया जाए और ये कांग्रेस को कोटा में दिया जाए। जाके कांग्रेस का हक बनता है और जनता भी चाहती है, झारखंड की जनता भी चाहती है कि कांग्रेस को यह पद मिलना चाहिए और कांग्रेस के विधायक लोग भी चाहते हैं कि इसमें से एक जो बचा हुआ है उसमें से किसी को भी दिया जाए जाके। तो मेरा मांग है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पद को भर दिया जाए। और गुमला जेल में शराब पार्टी मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हो गया है। जेलर को मिलाकर 4 लोगों को निलंबित कर दिया। और आपको बताएं कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा अपराधी सुजीत सिन्हा का जेल में शराब पार्टी की तस्वीरें वायरल हुई थी। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया और पूरे मामले में AIG हामिद अख्तर और गुमला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जेल IG ने मंडल कारा गुमला के प्रभारी जेलर समेत 4 को निलंबित कर दिया है। जेल अधीक्षक सुनील कुमार, सहायक कारापाल कौलेश्वर राम पासवान, उच्च कक्षपाल मोहरा सांगा, दफा इंचार्ज उपेंद्र राय और कक्षपाल मुन्ना शाह को निलंबित किया गया। इसके अलावा अनुबंध पर कक्षपाल के पद पर कार्यरत 2 भूतपूर्व सैनिक मारकुश लकड़ा और वॉल्टर किरकेट्टा का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जेल में पार्टी करने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका में शिफ्ट कर दिया गया और इस पूरे प्रकरण में गुमला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिमडेगा में बेसरा जरा भीड़ हिंसा कांड में शामिल 13वें नामजद आरोपी मनसिद्ध बुढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मनसिद्ध बुढ़ को उड़ीसा के कोलेबिरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बताएं कि नामजद 12 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल 4 जनवरी को कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी और मामले में 13 नामजद और 500 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को घटना के 2 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बोलेंगे सर वही लकड़ी के कारण ऐसे हो गया है। अच्छा, पहले ही से प्लान था तुम लोग मारने का कि वहाँ पर अचानक से ऐसा हो गया? नहीं सर, पहले से तो
पूरा उसका टारगेट नहीं था, लेकिन अचानक से मतलब गुस्सा हो गया, साला ज्यादा कुछ पिए हुए था। हाँ, पिए हुए राशन क्या बोल रहे, हम तो पूरा साइड में थे, हम निर्दोष आदमी को मेरा नाम आ गया। हजारीबाग में 7 साल पहले बनकर तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन की राह जो रहा है। टाड़ी प्रखंड के हुआग में 24 लाख की लागत से 7 साल पहले इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। रखरखाव के अभाव में अब यह स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो रहा है। लोग यहां पर अब कूड़ा फेंकने लगे हैं और पूरा भवन खंडहर बन चुका है। खिड़की दरवाजे गायब हैं, चारदीवारी गिर चुकी है। अति सुदूरवर्ती गांव हुआग में, हुआग डाड़ी प्रखंड का एक गांव है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दरअसल यहां का उप स्वास्थ्य केंद्र है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के हाल में ये बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, चारों तरफ पूरा करकट फैला हुआ है, न खिड़की है न दरवाजा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए हजारीबाग, रामगढ़ या कुज्जू जाने को बाध्य होना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते, देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह का यह कूड़ा करकट फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर पूरा फैलाव है। और ग्रामीण जो हैं इलाज के लिए इन्हें भटकना पड़ रहा है। जब यह स्वास्थ्य केंद्र बना था तो ग्रामीणों को उम्मीद बनी थी कि अब मेरे गांव में ही छोटे मोटे बीमारियों का इलाज हो पाएगा। ऐसे में ग्रामीण से बात कराते, बताइए किस तरह की परेशानी है, बताइए। सर परेशानी तो बहुत है इलाज के वजह से, इसलिए कि ये जो बिल्डिंग बन के जब तैयार हुआ तो हम लोग को एक आशा का किरण जगा था सर। लेकिन 7-8 साल हो गया लगभग इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई डॉक्टर ना नर्स कोई नहीं आज तक आया। इतना खराब स्थिति। और गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है। एसीएल खदान के साइलो पॉइंट में पत्थरबाजी हुई है। कोयला तस्करों ने सीआईएसएफ जवानों पर पत्थरबाजी की है। कोयला उठाव रोकने पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीएल खदान के साइलो पॉइंट में पत्थरबाजी की खबर गोड्डा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोयला तस्करों ने सीआईएसएफ जवानों पर पत्थरबाजी की है। कोयला उठाव पर पाबंदी लगाने पर पत्थरबाजी हुई और बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग की है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। यही हमने देखा अपनी पहले बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के पहले एपिसोड में। आइए देखते हैं इसी की कुछ झलकियां। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे। और खबरें लगातार जानी हैं, बने रहिए हमारे साथ।